प्राचीन भारत में हिमालय के महर्षियों का समूह ब्रह्म शक्ति से टकराता है, जो विभिन्न देवी देवताओं के अस्त्रों को उत्पन्न करती है, जिन्हें अस्त्र कहा जाता है। इनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र है, जिसकी शक्ति दुनिया को नष्ट करने की क्षमता है। महर्षि अपने अस्त्रों का उपयोग करके अस्थिर ब्रह्मास्त्र को नियंत्रित करते हैं और ब्रह्मांश बन जाते हैं। एक गुप्त समाज जो अस्त्रों की शक्तियों से दुनिया को सुरक्षित रखता है। वर्तमान मुंबई में एक डिस्क जॉकी शिवा पहली नज़र में प्रेम में पड़ता है ईशा चटर्जी से, जो लंदन निवासी हैं और अपने दादाजी के पंडाल पर दुर्गा पूजा मेले के लिए भारत आई हैं। जल्द ही ईशा के प्रति भावनाएं उजागर होती हैं और वह शिवा के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। शिवा उसे बताता है कि वह एक अनाथ है जिसने कभी अपने पिता को नहीं जाना, और कि जब वह एक बच्चा था 1993, तब उसकी मां एक आग में मर गई थी। इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश सदस्य मोहन भार्गव को जोर और रफ्तार द्वारा हमला किया जाता है, जिनके पास वह एक टुकड़ा ब्रह्मास्त्र की सुरक्षा करते हैं। मोहन वानरास्त्र का उपयोग करके वापस हमला करता है, लेकिन अंततः जूनून द्वारा शांत किया जाता है, जो रहस्यमय बुराई देव के नाम के लिए काम करती है। जूनून की कब्जा में, जिनके एक हाथ में अग्नेयास्त्र बांधा होता है, मोहन वश मुकुट का उपयोग कर उन्होंने बताया कि दूसरा टुकड़ा ब्रह्मास्त्र एक कलाकार और पुरातत्वविद अनिश शेट्टी द्वारा वाराणसी में संरक्षित है। उन्हें वर्तमान स्थान और गुरु की जानकारी देने से पहले मोहन बालकोनी से बाहर गिरा देता है। शिवा को मोहन के जुनून के संघर्ष का एक दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि उसके पास एक आग्नेयास्त्र का टुकड़ा होता है और शिवा का उससे किसी प्रकार का संबंध होता है। वह और ईशा वाराणसी को चेतावनी देने के लिए जाते हैं, लेकिन रफ्तार द्वारा बाधा डाली जाती है, जो अब मोहन का वानरास्त्र हथियात करता है। अनिश उसे नंदी अस्त्र का उपयोग करके हराता है। फिर शिवा और ईशा के साथ भाग जाते हैं। हिमाचल प्रदेश जाते समय, जहां आश्रम स्थित है, उन्हें ट्रक में जुनून और जोर द्वारा पीछा किया जाता है। अनिश शिवा को ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा देते हैं और जुनून और जोर के साथ लड़ने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन उनका हत्या हो जाता है। शिवा और ईशा को आश्रम में रफ्तार के साथ भाग जाते हैं, जहां शिवा उसे अपनी आग की शक्ति से मार देता है जब उसने ईशा को मारने का प्रयास किया। आश्रम में वे अन्य अस्त्रों के बारे में जानते हैं और शिवा को अपने माता पिता की जानकारी के लिए गुरु रघु द्वारा ब्रह्मांश में शामिल होना पड़ता है। वह रानी, रवीना, शेर और तेंजिंग जैसे अन्य नए सदस्यों से मिलता है, जो रघु द्वारा उनके अस्त्रों का उपयोग कैसे करें इस पर प्रशिक्षित होते हैं, और शिवा भी आग के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है। जब जूनून उनके पास आती है तो रघु बताते हैं कि शिवा पूर्व ब्रह्मांश सदस्य देव और अमृता के पुत्र हैं। वास्तव में देव ने ब्रह्मास्त्र को जागृत किया, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जो एक साथ कई अस्त्रों को नियंत्रित कर सकता था। देव की पत्नी अमृता, जो देव के बच्चे को गर्भवती थी, जो जलास्त्र का उपयोग करती थी, एक दूसरे द्वीप पर युद्ध में देव को हराया और दोनों लगभग लड़के के युद्ध में मर गए। अमृता की नाव युद्ध के विनाश में मिली, जिसे द्वीप से वापस लाया गया था, जिसमें ब्रह्मास्त्र के 2 टूटे हुए टुकड़े थे। ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनिश को दिए गए थे। तीसरा टुकड़ा गायब माना गया था, जिसके कारण रघु और शिवा ने यह निष्कर्षित किया कि वे दोनों युद्ध में बच गए होंगे। ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमृता के मायास्त्र में है, जो शिवा के रगों पर अपना खून गिराने से रघु द्वारा मुक्त किया जाता है। जूनून और उसकी सेना ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम में पहुंचती हैं और सभी को बंधक बनाती हैं। शिवा जूनून को हराता है, जबकि उसने एनिश के नंदी अस्त्र का उपयोग किया और सभी को मुक्त करता है। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेती है। वह ब्रह्मास्त्र को सक्रिय करने के लिए व्यापारिक तौर पर अपने आप को बलिदान करती है। विनाश शुरू होने लगता है और ईशा खतरे में होती है, लेकिन शिवा को अपनी रक्षा शक्ति से ब्रह्मास्त्र पर नियंत्रण प्राप्त होता है, जो उसके ईशा के प्रति प्रेम की नई ताकत से है, और उसके साथ हो जाता है। अंत में क्रेडिट के पहले जुनून ने ब्रह्मास्त्र को सक्रिय किया है, जिसके कारण देव, जो एक अज्ञात द्वीप पर मूर्ति के रूप में कैद थे, रिहा हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगली किस मूवी की स्टोरी देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।